क्या? गुड मॉर्निंग। ठीक है। लास्ट ट्रेड जो आज दिन का ट्रेड था, आज नहीं मगर आज तो हो गया है अपना ट्रेड, कल का ट्रेड मैंने मतलब डालूंगा मैं। तो ये ट्रेड लिया था मैंने कल, 10 पॉइंट का ऑलमोस्ट मैंने लेके एग्जिट किया। उस लास्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं दो ही ट्रेड लिया हूँ। तीसरा ट्रेड मैं सोचा था नहीं लूंगा, लेकिन बढ़िया सेटअप बना। मैं रिसेंटली ट्रेड करना शुरू किया, अच्छी बहुत यूटिलिटी लगी मेरे को, काफी काफी अच्छी थी। और एक्सपायरीज में तो क्या ही बोले एक्सपायरीज तो अच्छा था। मिड रिकॉर्ड हो रहा है तो आज का देखते हैं भाई। सेम हर दिन क्या ही करेंगे यार इसमें एनालिसिस। क्या लगता है इसको ये पूरा ऊपर करने जाएगा क्या? देख, एनालिसिस वीडियो है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को एनालिसिस आती है। मैं भी भाई 1 डेढ़ साल हुआ है बस मेरे को ट्रेड करते हुए, इतने में तो साइकोलॉजी क्या ही सही करोगे। लेकिन ये तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक है, जा सकता है सेंसर 82,000 तक। ये आएगा यहाँ पे। बात करना है, बहुत 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 बात 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 नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसको यहाँ तक आना चाहिए, फिर देखते हैं ये हाई तोड़ेगा कि नहीं। अगर ये हाई तोड़ता है तो इट विल कंटिन्यू टू अटैक। अगर ये हाई नहीं तोड़ता है, यहाँ से कुछ ब्रेक बनाता है या फिर बॉडी बना के, मतलब आधी बॉडी बना के नीचे आ जाएगा वापस, तो अपन बोल सकते हैं कि ये यहाँ 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 जाने की कोशिश करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब एकदम नीचे नहीं, यहाँ तक या फिर यहाँ तक 78-9 दोनों के बीच में रहना है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से साइडवेज होना है, क्योंकि ज्यादा खतरनाक न्यूज तो आ नहीं रहा। ऊपर से इधर सब कुछ नौटंकी कर रहे हैं, ट्रम्प का चल रहा है कुछ, ट्रम्प और पॉवेल, क्या पता। क्योंकि वहाँ जैसे ही रेट हटाएगा या तो ऊपर जाएगा मार्केट, या फिर रेट कट नहीं आया तो देखते हैं क्या हो सकता है। कौन जाए डिटेल में, ठीक है। तो ये है सेंसेक्स का। पिछले बार शायद मैंने सेंसेक्स का नहीं डाला था, थोड़ा सा ताकि सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए। यहाँ भी क्या की गई, बोल सकते हैं ये भी एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अपन, हाँ रेजिस्टेंस तो है, क्यों नहीं है। डब्लू है, डब्लू के टॉप वन नाइट जो भी बोलते हैं इसको, यहाँ तक आएगा। यहाँ से एक रिटेल देगा, अगर 50% रिटेल दिया, पहले भी यही बताया। मतलब निफ्टी और ये अभी तो बराबर ही चल रहा है, सेम ही चल रहा है। ये देखो, ये क्या है, इसका पाथ देखना है इधर तुम लोग को। ये ये तो ऐसे जाएगा, या फिर दूसरे पार्ट में ये 50% को क्रॉस कर देगा और फिर कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ से। अगर इसको नहीं मिला नीचे जाने का, वैसे मिलना नहीं चाहिए फिलहाल के लिए तो नहीं, इस 1-2 वीक में तो नहीं होना चाहिए ये। लेकिन फिर भी अगर इसको नीचे गिरना है, ये वाला यूज करेगा तब रहेगा, वरना यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ फिर ये वाला लेवल जो है
इस लेवल माइनर रेजिस्टेंस बोल लो इसको या जो भी बोल लो, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिख रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ से वापस रिटेस्ट करेगा, फिर जैसे ही इसके यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहे होता है तो देखते हैं यहाँ से ऐसे मार के जा सकता है। तो अगर ये तो है रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, और या फिर यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे को लग रहा है नेक तक जाना है इसको, तो 1-2 दिन तो या तो कंसोलिडेशन में बिताएगा, या फिर अगर पुश कर दिया तो ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल से तो ये ऊपर भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये वाले जो जोन है इसको काफी देर तक अगर पूरा देखा जाए मे भी इस जोन में रहे मार्केट, या इस जोन में रहे मार्केट और फिर नीचे जाए। और हर जगह बात जैसे इंस्टारी ये सब में अगर देखा जाए तो हर जगह बात चल रही है रिसेशन की, वो तो देखा जाएगा रिसेशन। अपन रिसेशन आए तब भी आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मेरा उतना अच्छा है नहीं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में आप जैसे जाओ तो आने दो रिसेशन, क्या दिक्कत है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट भी सही है आप तो सही टाइम पे निकल जाओगे। और मार्केट को देख के ओपिनियन में पहले भी बोल रहा था बायस रहना ठीक है कि हाँ ठीक है, एक बायस होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या ऊपर से मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो रहना भी जरूरी है कि आप ऑन स्पॉट देखो कि क्या है, आपको क्या दिख रहा, क्या पैटर्न आ रहे हैं सामने। ये नहीं कि अरे यहाँ, और कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही लो तो ही सही रहेगा। विक बना रहा है, प्रेशर कितना दे रहे हैं, बायर्स का प्रेशर है, सेलर्स का, वही सप्लाई या डिमांड का प्रेशर, जिसका भी प्रेशर है वो देख लो। बहुत सारी चीज। तो ये तो रहा आपका, ये इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो होने के चांसेस है, लेकिन 30%, 25-30% उससे ज्यादा तो नहीं है, बट ये होने के चांस है। भले ही ये यहाँ ना हो के इतना आ जाए और फिर करके ये माइनर वो इक्वल हाई क्या बोलते हैं इसको, यहाँ बना के फिर यहाँ से मार्केट नीचे है, वो बात अलग है, वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मार्केट है, किसी के बाद राज थोड़ी न चल रहा है इसमें, उसी में सब वो करके अब ठीक लग रहा है। 2 तो रेक्टेंगल है, 2-4 तो लाइन भी बना दूं क्या, चैनल पता नहीं क्या क्या तो रहता है, यहीं से बनता है ना चैनल। नहीं नहीं, ये रिलेशन तो करो, ये बन गया चैनल आपका। अरे एक जनरल भी लो टाइप का है और कुछ नहीं है, ट्रेडिंग लो। एक ना एक दिन होंगे, 2 साल 3 साल लगेगा, धीरे धीरे करते जाओ। ये क्या जर्नल रखने का एक बहुत अच्छा वो रहता है कि आप मतलब तरीका रहता है ये काफी अच्छा कि आप अपने वर्क को वो कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो। बहुत सारे आ गए हैं, यूज किया करें। इंस्टा पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, वीडियो बना के चुपचाप रख सकते हैं। लेकिन वीडियो बना के अगर क्या ही रखना, कोई इंथुजियास्ट होगा कि हाँ भाई आज क्या चल रहा है लोगों के बीच में, या ये देख लेगा क्या भाई है, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं अभी भी सरवाइव करने के लिए ट्रेडिंग से। बताओ तो ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा अपन बोल सकते हैं कि यहाँ एक एम टाइप का बन रहा है, ये तो डब्ल्यू था है अपना लॉस करते हुए जा रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे इसने आके लिक्विडिटी ले ली है, जो गैप अप था उसको इसने मतलब आके सही कर दिया है वो रेट को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत कम चांसेस है
लेकिन मेरा जो बायस, मेरा जो व्यू बोल सकते हो वो है कुछ यहाँ तक, मतलब 81-800 तक जाएगा मार्केट। फिर यहाँ से रीटेस्ट करेगा, फिर देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इसके बाद पता चलेगा, क्योंकि ये रीटेस्ट तो सही है जैसा कि अपन ने देखा एक दो वनडे में, सॉरी डब्ल्यू बन रहा है, ठीक है, ये डब्ल्यू आया, यहाँ के बाद एक टेस्ट आना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से तो ऐसे 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 मार मार के जाएगा, डब्ल्यू बनाना है इसको, जितना भी फैल के बनाएगा उसके हिसाब से पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से ये जल्दी जल्दी बनाया है, ऐसा नहीं है कि इसने अगर दोनों का सेम ही है, ठीक है, ये खुल नहीं रहा ये, ऐसा 10 वो करने से अच्छा है कि भाई एक वो कर लो, यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे से कर देखते रहो कि हाँ भाई क्या एक लेवल आपको बनाना रहता ना, तो ऐसे बना के तब सही रहता है मेरे हिसाब से। जैसे ब्रेकआउट पे खेलो, क्या दिक्कत है, बस ब्रेकआउट पे फेक होने से बच जाओ, मतलब ब्रेकआउट और जो भी आता है उससे बच जाओगे, तो फिर तभी कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ से जैसे अपन मान सकते हैं, जैसे लेवल जो बात कर रहा था मैं, वो ऐसा था जो बोल रहा था, ये दिख रहा, ये दिख रहा, ये दिख रहा, डब्ल्यू के बाद एम तो कॉमन है, ठीक है। चलो देखो, एक ये हो सकता है, ठीक है। अब ये कैसे, कितना नीचे आएगा, जितना ऊपर गया है उतना नीचे आएगा कि नहीं आएगा, जो भी है ब्रेकआउट के बाद का जो डिमांड रहता है वो अपन वो कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक कर दे, मार्केट ब्रेकआउट के बाद वापस इस जगह पे आ सकता है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट इसी ऐसे है, ये यहाँ तक क्या ले गिरेगा, ठीक है, डब्ल्यू टाइप का, यहाँ से रिटेस्ट यहाँ आएगा, ठीक है। अरे पूरा मार्केट ना एम और डब्ल्यू पे है, कुछ ही चीज है जिस पे मतलब जो अलग रहता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो डब्ल्यू बन रहा है, ये डब्ल्यू बना, फिर एम बना, फिर डब्ल्यू बनेगा कहीं, फिर ये, फिर डब्ल्यू बनाएगा, फिर एम बनेगा, ये देखो, अरे ये एम बना, फिर डब्ल्यू बना, फिर पता नहीं क्या बना, फिर अब ये डब्ल्यू बना रहा है, ठीक है। डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू बन रहा है, फिर एम बन रहा है, समझ रहे हो ना, थोड़ा हाथ बहुत है, लेकिन इसको अलग कर देता है, अलग करें तो देखेंगे ये डब्ल्यू, वही है, डब्ल्यू ही है, ठीक है। ये डब्ल्यू था, इसको थोड़ा मतलब क्लियर करेंगे, तो ये एम है, बस एम है, डब्ल्यू है, फिर ये रैंडम शिट है तो क्या, मतलब बोला 90% बोला था, 10% की बात नहीं करता, ठीक है। ये डब्ल्यू है, मेजरली अगर देखा जाए ना तो डब्ल्यू एम में रहता है। आप डब्ल्यू एम सॉल्व करो आराम से, आपका बन जाएगा। अब इससे आप कमाना है ना, तो सिंपल, मतलब मेरे जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मैनेजमेंट बीच में आ जा रहा है, वरना अगर देखा जाए तो अगर आप वो करेंगे, क्या बोलते हैं, अपना एक लिमिट लगा देंगे, सबसे बेस्ट ग्रीड पे लिमिट लग जाएगा, वो कर देंगे कि अपन तो 10-15 पॉइंट चाहिए, 10 पॉइंट, मेरा क्या है ऐसा कि अगर आप 10 पॉइंट निकालने के लिए 100%, मतलब आपका 100% एक्यूरेसी से 10 पॉइंट निकाल, बहुत है, बहुत है भाई, 10 पॉइंट 100% एक्यूरेसी। आपको लॉट साइज बढ़ा, पहले पहले समझ लीजिए 10,000 से कर रहे हो, 10,000 भी नहीं लगे,
लेकिन मान लेते 10,000 निफ्टी का समझ लो आपका चलता है ऑन एन एवरेज, अगर नया कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू होता है तो 200 या 250 के आसपास चलता है। ठीक है, प्राइस की बात कर रहा हूँ कि 250, मान लेते हैं 250 चल रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट खुला है। ठीक है, उसको अपन 250 इंटू 75 अभी तक 150 चल रहा है। ठीक है, ये आपका 18,750 है। मान लीजिए 20,000 से तो करते ही है। मैं खुद 10,000 से जैसे शुरू किया हूँ, तो अब क्या है 10,000 से दिक्कत कि अपन ओटीएम लेते हैं। ठीक है, ओटीएम या आईटीएम या क्रॉस कर लेंगे, ओटीएम का पी ले लेंगे, आईटीएम का सी ले लेंगे, या जो भी उल्टा सीधा ओटीएम आईटीएम जो भी, तुम लोग देख लेना, बहुत सारे वीडियो हैं ओटीएम आईटीएम के ऊपर, मेरे को पता है। ठीक है, ओटीएम आईटीएम में यहाँ तो हो गया ना, यहाँ से आज का तो हो गया है, ज्यादा कुछ लगाते नहीं, मैं बताता हूँ जो बता रहा था। अब यहाँ क्या है, ठीक है, एम दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट को अपन इंतजार करेंगे, जैसे अपन ये वाला इंतजार कर रहे थे डे में। ठीक है, 1 डे में इंतजार कर रहे थे कि यहाँ वो दिखे, यहाँ तक मार्केट आए, फिर यहाँ से वो देखो। 1 डे बड़े चार्ट वाला ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस का होता है छोटे से। ठीक है, तो अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो हम लोग को दिख रहा है कि इसको ऊपर जाना चाहिए, यहाँ तक डब्ल्यू के नेक, जो भी है नेक, नेक बोलते हैं, यहाँ तक जाए, यहाँ से एक रिटेस्ट दे, फिर उसको ऊपर जाने दे। ठीक है, लेकिन अभी अपन वही 5 मिनट या 15 मिनट, कौन सा टाइम फ्रेम देते हैं, वही 5 मिनट पे देख रहे हैं, तो हमें एक छोटा सा एम देखने को मिला। तो मोस्ट लाइकली अगर हम लोग इन मतलब दो टाइम फ्रेम को मिलाएं, तो अपन को तो ये दिख रहा है कि ये मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक भी आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो, जैसा अपन ने डब्ल्यू का मतलब 1 डे टाइम फ्रेम में डब्ल्यू का बताया था, वहां से रिटेस्ट आना है, वैसे ही करके इसका रिटेस्ट समझ लो ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, मुश्किल से बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब जो मैच लेके चलने वाला आगे, मतलब अभी कुछ दिन तक, क्योंकि मेरा तो 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो क्लियर है कि अगले 1 हफ्ते तो लग जाएंगे उसको नेक तक जाने में। लेकिन अगर नेक तक 1 हफ्ते भी नहीं लगे, तो 1-2 दिन में अगर नेक पहुंच भी जाए तो उसके बाद रिटेक आएगा। लेकिन मेरा ये है कि नेक तक पहुंचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब पूरा वो चलू कि नहीं वहीं ही जाना है, नहीं एक्चुअली मैं ज्यादा अच्छा जो भी है। ठीक है, तो अपना एक व्यू पॉइंट बनाओ कि हाँ ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट, तुम्हारे व्यू पॉइंट के अगेंस्ट गया, तो तुम्हें कितना जल्दी तैयार करना है और कितना हाइटेन उसमें करना है, क्या बोलते हैं, ट्रेड करना है हाई डिस्टेंस में, कि तुम्हें तुरंत निकलना है एकदम, मतलब स्टॉप लॉस लगाओ और उस पर एकदम फोकस रहो कि हाँ भाई ये मेरे ट्रेंड के मतलब मेरे बायस के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए हमको ये निकलना है। फिर आप आगे का वो देखो कि हाँ भाई यहाँ से अभी भी यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ का देखते हैं, जैसे तो मैं जो बता रहा था, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली अपन क्या किया था, डब्ल्यू से रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट करके नीचे आना है। ठीक है, एक ये है। लेकिन अब 1 डे में हम लोग को क्या दिख रहा है, 1 डे में दिख रहा है कि अभी इसको जाना है ऊपर, तो अपन हाँ, तो अपन मान के चलते हैं कि यहाँ का रिटेस्ट जो है ये, बल्कि ये पूरा ही 50% ले जाएगा। यहाँ पे इस एरिया पे ये एक साइडवेज मार्केट, अगर ये फेल हुआ है, यहाँ से नीचे जाना है, मतलब एम फेल हो गया है, तो यहाँ पे फिर अपन बोल सकते हैं यहाँ साइडवेज बना सकता है मार्केट। ठीक है, यहाँ मार्केट साइडवेज बना सकता है, या फिर मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश करेगा हर बार, डब्ल्यू बना के या जो भी है वो बना के फिर ऊपर जाएगा। ठीक है,
और अगर चैनल देखा जाए तो चैनल भी तो वही है, चैनल के हिसाब से भी तो इसको नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन रहने देते हैं। ठीक है, ये मेरे को लग रहा है ठीक है। तो आज का मेरा रहेगा ट्रेड पुट साइड में। पुट साइड में 10 पॉइंट निकालो, 3 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, एक ट्रेड में पूरा अपना एक दिन का कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं पहले करता था एक ट्रेड लो भाग गया, एक ट्रेड लो भाग गया, लेकिन बहुत सारे पैसे मेरे रखे रह जाते थे। अब मैं तो बहुत वैसे करता हूँ, 600 मिला, 800 मिला, 1000 मिला, 1200 मिला, खुश हो गया ट्रेडिंग में। लेकिन 10 पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ही ट्रेड लेता हूँ मैं कि 10 पॉइंट मिला, 750 मिला, एक लॉट से ही कर रहा हूँ क्योंकि 10,000 रुपए है, 10,000 से कर रहा हूँ। और ये मैं 1 महीने तक रखने के लिए सोचा हूँ कि 1 महीने तक अगर मैं प्रॉफिट रहता हूँ एक लॉट से तो अगला 2 लॉट नेक्स्ट मंथ देखा जाएगा। फिलहाल तो प्रॉफिट तो क्या ही दिखता हूँ, प्रॉफिट नहीं दिखता इतना जल्दी। अरे यार 1-2 हजार का प्रॉफिट है बस, ओवरऑल क्या देखोगे। तो ठीक है, ये हो गया। यही बात कर रहा था, यहाँ से ये वाला है ना म्यूचुअल फंड मार्केट, तो ये आने वाला है आज, ये मैं पकड़ूंगा और इसका इंतजार करूंगा। अगर रिटेस्ट होके यहाँ से कोई कैंडल पैटर्न बनता है यहाँ पे, इन्वर्टेड है या कुछ भी इवनिंग स्टार या जो भी बनता है यहाँ पे रिवर्सल का जो भी पैटर्न है वो बनेगा, फिर वहां से रिवर्सल जब बन जाएगा रिवर्सल पैटर्न, उसके बाद रिवर्सल का मतलब ये नहीं होता है कि वहां से मार्केट घूमेगा, ये चीज याद रखना है। रिवर्सल का मतलब होता है वो ट्रेंड वहां पे एंड हुआ है, तभी मैं बोल रहा हूँ टर्मिनोलॉजी पे मत जाना भाई कि ये होगा ये होगा, अगर उस पे रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब रिवर्सल नॉर्मल क्या मतलब पता चलता है कि मार्केट वहां से रिवर्स करेगा लेकिन निकलता नहीं है, वहां क्या वो उस पॉइंट पे मूवमेंट का एंड है, मतलब अब यहाँ से नई किताब, ठीक है, नया स्विंग है, नया किताब, यहाँ से आपको फिर से देखना है कि किस साइड ब्रेकआउट हो रहा है, किस साइड आपका फेक आउट हो रहा है, तो किस साइड लेना है, किस साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, किस साइड मतलब वही स्वीप स्वैप, ऊपर से आया नीचे तो स्वैप हुआ, नीचे से ऊपर जा रहा है तो स्वीप हुआ, जैसे ये सब स्वैप कहलाएंगे। मतलब ये तो अभी लिक्विडिटी वो नहीं है लेकिन फिर भी जैसे ये वाला हो गया, यहाँ ऊपर गया नीचे आया तो ये स्वैप है, इसका ये कर लेंगे, ये इससे ऐसे गया। मतलब अगर इसको देखा जाए ये दोनों कैंसिल आउट होके नीचे आ गए, ये स्वैप है, ये स्वीप में आएगा, नीचे से ऊपर स्वीप, ऊपर से नीचे स्वीप। ठीक है, तो बस इसका इंतजार रहेगा आज कि ये चीज को अपन पकड़े। लेकिन वही है सेंसेक्स में, आज तो मैं नहीं कर रहा सेंसेक्स में क्योंकि कल ही इसका एक्सपायरी था और सेंसेक्स बहुत में, ठीक है, सेंसेक्स बहुत में, तो इसका तो बता दिया क्या हो मेरे हिसाब से जो एनालिसिस किया हूँ, पता नहीं कितना सही है नहीं है, पता चलेगा बाद में। ठीक है, तेरा क्या हाल है, बोला क्या क्या जब भाई अच्छी स्पीड आती है, ठीक है मैं दिखा भी दे रहा स्पीड क्या था, नहीं आज देखो है स्पीड है मेरे में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्पीड नहीं है, कम दे रहा है साला, 100 Mbps का प्लान है मेरा, लेकिन ठीक है यहाँ ही नहीं कुछ नाटक कर रहे हैं, इनका ट्रेडिंग व्यू का भी कुछ दिनों से मेरे को लग रहा है चल रहा है ऐसे। हाँ हाँ आ जाओ में तो मैं क्या नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि किसकी बहुत स्लो लगी थी, निफ्टी थोड़ा ठीक लगा था, ये देखो निफ्टी है अब ठीक लग रहा है थोड़े से। हाँ? ये कल के एनालिसिस का है ना, बहुत सही, इसको देखें डे वाइज क्या हुआ मेरे एनालिसिस के हिसाब से, कुछ हो रहा है देखो भाई, है डब्ल्यू चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है यहाँ,
ट्रेडिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें फ्री हैं, यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, यहाँ से तो अपन ने बोला था ये वाले इंडिया से हटाने के लिए, कोशिश तो किया है कल सेकेंड हाफ में। सेम चीज़ यहाँ भी है जो वहाँ बता रहे थे, एक ही है यार निफ्टी यार। फिलहाल तो निफ्टी सेंसेक्स की हरकतें सेम ही लग रही हैं। यहाँ अभी मैंने कुछ पॉइंट बताया था, यहाँ से 50% का ये लगा है ना, हाँ, यहाँ से यहाँ तक के 50% का ये जोन है, यहाँ तक मार्केट गिरेगा। अरे नहीं है भाई मेरे पास प्रीमियम, यहाँ से यहाँ आएगा फिर ऊपर जाएगा भाई। WM कैसे भी देख लो, ये भी एक तरीका है W है, ये पता नहीं क्या है, इसमें पैचेस आ जा रहे हैं। WM इसमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी एक M है, ये भी एक W है। देखो ये वाले W उतने खास नहीं रहते हैं, ठीक है। W अगर बने तो ऐसे बनने चाहिए, ठीक है। यहाँ तो है, अगर W ऐसे बन रहा है तो ऐसे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अगर ये W है मतलब तिरछा, जैसे ये W बना, ठीक है। देखो ये बना है लेकिन नीचे ही कंटिन्यू कर रहा है, वही बोल रहा था। क्योंकि अब ये क्या लोअर लो तोड़ते जा रहा है ना, लोअर लो ये हुआ थोड़ा, लोअर लो थोड़ा, लोअर लो थोड़ा। तो डाउन ट्रेंड में दिस कैन बी इफेक्टिव, बट अप ट्रेंड में दिस इज नॉट वेरी इफेक्टिव। अगर अप ट्रेंड देख रहे हो तो आप ऐसा W दे, अगर ऐसा मिला तो सही है, ऐसा मिला जो नॉर्मल है तो सही है, ऐसा मिला तो ठीक है, ठीक है। ये सब ऐसे रहते हैं, ये मतलब ऐसे तो नहीं जाएंगे, जो भी जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाते हैं, ठीक है। वही बोल रहा था ना, सेंसेक्स का भी सेम है, इसका भी सेम है। ये आवाज सही से चले जाए तो सही है। माइक गाइड है नहीं, मोबाइल से काम चला रहा हूँ। As you can see on top left IV कैम पर कोई जा रहा होगा, क्योंकि वो भी फ्री यूज कर रहा हूँ मैं, मतलब मोबाइल पे कैमरा वैमरा तो है नहीं। एनालिसिस तो हुई है, अभी इसका कंफर्म कर लेते हैं ठीक है। अगर इसमें वैसे इसी पे करना है आज तो, क्योंकि वहाँ का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। अगर इसका ऑप्शन चेन में जाए, ये तो कल के प्राइस अभी रिसेट नहीं हुआ, बाकी 11 सितंबर टुडे इज 12, तो अभी वापस आए नहीं तो 18 सितंबर का देखते हैं। देखो 520 चल रहा है, तो यहाँ से भी एक तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि क्या है 81,500 है, ठीक है। अब ये लोग न्यूट्रल पोजीशन की तरफ जाना कोशिश करते हैं, मतलब न्यूट्रल इन द सेंस दोनों सेम रहे तो ठीक रहता है। तो मतलब लगता है कि यहाँ मार्केट सही चल रहा है, जिसमें कॉल की भी वैल्यू पुट के वैल्यू के बराबर है। अब यहाँ देखो 5520 to 82, व्हाट अ डिफरेंस। सेंसिबल तो ज्यादा है यार, सेंसिबल इसको मैं वो नहीं कर सकता हूँ क्या, टॉपअप करके क्या ही करना। सेंसिबल तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है ऑप्शन से। आई थिंक अच्छा इसमें ग्रीक वो ग्रीक भी कर सकते हैं, ये ग्रीक है डेल्टा डेल्टा इंटू वो कर देंगे तो आपको आपका प्राइस कितना मूव होगा, आपके आईटीएम आपके ओटीएम उसके वजह से मैं जो आईटीएम ओटीएम बोल रहा था ना, बताऊंगा बाद में, वो ऐसे रहता है। या तो मैं ये दोनों करता हूँ, या तो यहाँ से एक उठाता हूँ, एक ऊपर से क्रॉस में वैसे करके करता हूँ। अब
मेरे ख्याल से नीचे इन द मनी होता है और ऊपर ओटीएम रहता है, या ऊपर ओटीएम रहता है, इन द मनी नीचे रहता है। एटीएम पता है मेरे को, आई एम 100% श्योर कि एटीएम ये 81,500 का जो अभी दिखा रहा है, क्योंकि इस पर जिस प्ले पॉइंट, जैसे 81,548 है तो 500 इसका एटीएम है। 600 भी हो सकता है बीच में, ठीक है। 600 अगर देखा जाए, 600 फिर भी रिलेटिवली इसके पास है। अभी मार्केट में या तो एक ऊपर से नीचे गिरेगा मार्केट, अपना गैप अप गैप डाउन, तो ये सब बराबर कर देगा। बहुत सारी चीजें क्या ही बताएं इसमें इसको, लेकिन मान के चलो अगर ये 520 है, ये 280 है, तो इन लोग कहीं 300 350 पे बीच में आएंगे। तो 300 350 इनका बढ़िया प्राइस है। फिर वहां उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो कि हाँ मार्केट कहाँ जाने की। यहाँ भी तो आपको दिख ही जाएगा कितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कितने लोग बैठे हैं। जैसे 3.1% है यहाँ, तो दिखाते हैं। इसकी लिंक नहीं पसंद मेरे को, आई गिरा, मैं ही गलत चीज देख रहा था मैंने। हाँ तो आई लाख है, तो 81,500 इसका उल्टा रहता है, ठीक है। अगर अपन ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो जैसे अगर यहाँ ज्यादा लोग हैं तो यहाँ इस साइड मत लगाना, इसके अपोजिट साइड लगाना। वहाँ हुआ है तो एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, जैसे कॉल है, कॉल साइड में सपोर्ट का काम करेंगे। जैसे 282 में अगर समझ लो यहाँ 6 7 8 लोग बैठे हुए हैं, जैसे या तो अभी 4 ही लाख लोग हैं, लेकिन 7 8 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे मान लो, तो मतलब उतने सेलर्स वहां पे हैं कि आ जा बेटा मजे करेंगे। वो वाला सीन है। तो अब यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 3.5 है, ठीक है, ये बहुत क्लोज हो चलेगा। लेकिन अगर बहुत मतलब ये दोनों ज्यादा क्लोज हो तो साइडवेज रहता है, जैसे अभी हैं इन लोग, ठीक है। 3.5 और 4 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दुगने का डिफरेंस हो, जैसे ये 2 होते, ये 4 होता या वो, तब अपन 2 साइड लगाएंगे, 4 के साइड के अपोजिट, क्योंकि भाई वहां कम वो है मार्केट उस साइड। यहाँ ज्यादा लोग हैं तो यहाँ ज्यादा प्रेशर है ना, यहाँ ज्यादा प्रेशर है तो मार्केट किस साइड जाए, दूसरे साइड, सिंपल। अंदर गोइंग खुलेगा, खुल तो गया ही है, क्या कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ वो दिख नहीं रहा है यहाँ से वेरिफिकेशन। ओ ये एक चीज बहुत बढ़िया है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इसने ये पूरा गैप कर लिया। अच्छा देखो, अब इसने याद किया तो नहीं, ये चीज को इसने फिलअप करने आया, नया फिलअप किया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, तो जाएगा भाई वंडर, नीचे जाएगा और कहा जाएगा, क्योंकि गैप डाउन हो सकता है आज तो। लेकिन यहाँ से अपना ऑलरेडी लेके जा चुका है, यहाँ से भी बाहर का प्रेशर है, यहाँ डॉजी बन गया है, ठीक है। तो देखो 2-3 चीजें यहाँ पे अपन को, ये कैंडल से ये पता चलता है, ये वाले कैंडल से हमको ये पता चलता है कि मार्केट इनडिसाइसिव है, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है लोगों को किसका प्रेशर ज्यादा है, तो इसको 0 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे नए बायर्स आएंगे या नए सेलर्स आएंगे, अपन को अगले कैंडल में पता चलेगा। इसीलिए यहाँ पे अपन को पता चलता है कि भैया मार्केट जाने का वाला है। पीछा कलर कर देखें, ये कैसे हो गया। तो अब क्या है, अगर मार्केट आपका ये समझ लो एक मार्केट का है, अगर इसके ऊपर ये जाता है, लेट्स गो हियर, दिस विल बी आवर नेक्स्ट लेवल, या जो भी बोल लो। अगर मार्केट यहाँ जाता है, इसको तोड़ता है तब। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने ये रेड कैंडल का बोल लिया पूरा, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट क्या है, मतलब नॉर्मली तो अपन ये बोलते हैं ना कि
ये है, ठीक है। अब ये मार्केट इस चीज को लेने जाएगा, स्वैप को, ठीक है। मार्केट ने स्वैप ले लिया। अगर यहाँ से ये फुल बॉडी बनाता, ठीक है, ये फुल बॉडी बनाता है यहाँ पे और यहाँ जाता तो वो कंटिन्यू होता, लेकिन इसने यहाँ को एकदम एग्जैक्टली लिया है और फिर वापस आ गया। तो मोस्ट लाइकली अब मार्केट थोड़ा बेयरिश है, मतलब वापस इसको टारगेट कर सकता है या वापस ये वाले लेवल को टारगेट करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वो तो बात की बात है, ज्यादा आगे का अपने से सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बायस बना लो बस, क्या, ठीक है, ये ऐसा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मार्केट, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो सब क्यों नहीं, सभी लोग वो हो गए होते, क्या बोलते हैं, अमीर, ये लोगों के हिसाब से चलता, लेकिन मार्केट का अपना है ना, अपने हिसाब से चलेगा मार्केट। अपन को जो दिखाता है उसके हिसाब से करना है, बायस रखो, लेकिन मार्केट क्या दिखा रहा है वो भी देखो। अब देखो जैसे यहाँ दिखाया, ये क्या बताता है, यहाँ गया था इसने, ये लेके वापस आ गया। ये वापस लेके आने का मतलब यहाँ से मार्केट को नीचे आना है थोड़ा सा तो सही। आज मेरा पुट साइड में रहेगा दोनों ट्रेड, या अगर सेंसेक्स लूंगा तब भी पुट साइड में रहेगा, जैसा बोलोगी था इसके चार्ट में। सेव नहीं होता है क्या? यहाँ जो बताया ही था, जो चैनल बनाए थे कि यहाँ से भी नीचे जाने का है, ठीक है, इसने भी तो वही किया है। देखो क्या इंडिसाइडनेस है, ठीक है, ऐसे इंडिसाइडनेस आता है ना, सीधे ब्रेकआउट पे जाओ, ओवरऑल ऊपर है, ठीक है, दो दिन में देखा जाए तो नीचे है, टाइम लगाएगा। देखो डब्ल्यू बना है, पूरा डब्ल्यू कंप्लीट करके ये वाला रिसेट एरिया से ये वापस जा रहा है, ठीक है। ये डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू, मान लो डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू, तो यहाँ अपन को रुकना पड़ेगा, मतलब आई एम नॉट श्योर एनीमोर, यही चीज को अपन को देखना है। तो डब्ल्यू, डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू इज वेरी बुलिश, वेरी बुलिश। ऐसे कंफ्यूजन होता है जब आप एनालिसिस करते ना, एक पल के लिए लगेगा कि वाह, दूसरे पल में लगेगा वाह, ठीक है। यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने भी यही लेके नीचे आ सकता है, तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं अभी फिलहाल के लिए तो कंटिन्यू करने के लिए। मे भी पॉसिबल यहाँ से मार्केट ऐसा बिल्कुल प्लान कर रहा है। आज का दिन डिसाइड करो, अगर इसके ऊपर बन गया तो ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर नहीं बना, देखो क्या है, मार्केट ने अभी जो बताया उसके हिसाब से तो इसने इसका लिक्विडिटी लेके वापस नीचे आया है, ठीक है। मार्केट उसका मतलब ये है कि अब मार्केट थोड़ा या तो इधर आने की 50% तक जाए, या फिर 100% मतलब नीचे आए, या फिर यहाँ तक आए, फिर ऊपर नीचे करके ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन देखो क्या है, एक हफ्ते में है, अपने पास अभी टाइम है, ठीक है, अब एक दिन है। अगर 1 वीक का बोलना है तब कि हाँ भाई अपने पास अभी टाइम है, वीक खत्म, ये तो वीक खत्म ही हो गया। वैसे अगर 1 वीक में देखा जाए तो ओ माय गॉड, अगर वीक नहीं, वीक के नहीं लेंगे, वीक में तो वीक लेना ही रहेगा। वरना मेरे को अभी ऐसा लगा कि अगर देखा जाए तो ये बताया है मार्केट, यहाँ से डिटेस्ट का ऑप्शन है, हाँ फुटी है, आज के लिए तो फुटी लग रहा है, बाकी देखते हैं।
ज्यादा लंबा हो गया क्या? कट करना पड़ेगा, हम क्या करता हूँ 50 मिनट का। देख लोगे 50 मिनट? मेरे को कट ही करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। देखना तो नहीं वाले, बीच में वो तक वीडियो करनी पड़ेगी लग रहा है। थोड़ा थोड़ा डाल दो, ये सभी डाल देगा ना कौन, क्या पता। देखेंगे देखें इस पे आता है 15 मिनट के हिसाब से, स्टिल इट्स गेटिंग रिजेक्टेड लाइक दिस। लेकिन इसने इस मार्केट भी अलग खेला खेलता है। यहाँ इसने वो बनाया जी टाइप का, लेकिन उसको क्रॉस नहीं किया। अब ये वाला कैंडल जो क्रॉस करेगा, जैसे भी क्रॉस करता है उसके हिसाब से रहेगा। देखो, दो चीज अपन को कंफ्यूज कर रही है। पहला, ठीक है, ये वाले चीज को इसने पूरा लेने आया, ठीक है, जो ये बोल रहा हूँ, ये वाले चीज को इसने पूरा लेने आया है, लेकिन बॉडी नहीं बनाया। अगर बॉडी बनाता तो कंटिन्यू रखता, बोल सकते थे बॉडी बनाता, फिर ऊपर जाके फिर टेस्ट करने इसी एंगल में आता, फिर तब अपन बोल सकते थे, ठीक है। अब अपन देखेंगे आज कौन ज्यादा सुपीरियर, सुपीरियर तो नहीं लेकिन कौन ज्यादा करता है। देखो दोनों सिनेरियो है, और कहाँ से निकल सकता है मार्केट वो भी पता है। तो अगर अपन ये देखें तो ये जो रेक्टेंगल का ऊपर नीचे पार्ट है, अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो लेट्स गो विद द डाउन ट्रेंड फॉर अ बिट 1 और 2 डेज। जैसे आज या कल की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा ओवरऑल क्या देखा अपन ने? ओवरऑल तो अपन लोग डब्ल्यू मान के चल रहे हैं, लेकिन इसका रिटेस्टिंग फेज अपना है 25,100 पे, अभी चल रहा है 25,100 पे, सॉरी 25,140 150 तक है अपना, क्या बोलते हैं, रेंज ऊपर वाला, ये वाला रेंज जो हो गया। वहां से डिटेच था, तो ये वाले रेंज को अगर किसी तरीके से ये ऑक्यूपाई कर, मतलब फिल करता है, अब वी कैन गो फॉर रिटेस्ट, ठीक है। लेकिन नहीं करता है तो यहाँ से ऐसे तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये पता चला ये जो पीक है आपका यहाँ आने की कोशिश करे। कौन से दिन में, 15-19 तारीख को, अगले इस फ्राइडे को आने की कोशिश करे, या यहाँ आने की कोशिश करे, या ऐसे आने की कोशिश करे। तो आपके लिए, मतलब अब मेरे लिए, आप तो नहीं कोई है, मेरे लिए ये रेक्टेंगल काम का है। रेक्टेंगल के ऊपर आता है तो आई विल लुक फॉर अ ट्रेंड, या आई विल, या प्लेस माय पोजीशन इन, मतलब बुलिश तरीके, पुट कॉल पे मैं अपना पोजीशन रोकूंगा, वरना अगर इसके नीचे आएगा पुट। हाँ, करम एनालिसिस, मगर ये डब्ल्यू देखा जाए एट द एंड, ऐसे ही आपको एक जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ से ऊपर जाने का भी आपके पास सिनेरियो, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, ऊपर जाने के लिए भी नीचे जाने के लिए। सिंपल इज दैट। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है आई विल लुक फॉर डाउन, अगर यहाँ ऊपर जाता है तो आई विल प्लेस माय पोजीशन फॉर अपर। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए तो इट्स अ टाइप ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, इसको इसने क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, है ना, दोनों दोनों आ रहे ना, हे भगवान। तो 50% पे ही है ये, आज पता चलेगा गैप डाउन गैप अप में क्या होना है, क्या नहीं। ठीक है, मिलते हैं ट्रेडिंग करते समय। बाय बाय, टाटा बाय बाय।